गाइस आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोड्स एयर ड्रॉप की प्राइस कितनी आएगी और फिर इसकी प्राइस कहाँ तक जो है वो जा सकती है, क्योंकि बुल सीज़न चल रहा है और बुल सीज़न में आपको पता है कि मीम कॉइन 50x और 100x तक भी प्रॉफिट दे जाते हैं। तो गोड्स आज क्या करने वाला है, क्योंकि आज इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है पाकिस्तानी टाइम 3 बजे और इंडियन टाइम 3:30 बजे इसकी ट्रेडिंग होनी है। लगभग यहाँ पर देखिए 4 आवर्स बाकी रह गए हैं जब मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जिन जिन लोगों ने विड्रॉवल लगाया था एक्सचेंजेस में उनको रिसीव हो चुका है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बिटगिट में लगाया था, मुझे मिल चुका है। अगर आपने बायबिट, कुकॉइन, MEX, गेट.io किसी भी एक्सचेंज में लगाया था तो आपको भी रिसीव हो चुका होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी प्राइस को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मार्केट जो है बड़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। अगर हम BTC देखें, यहाँ पर देखें BTC ने अपना ऑल टाइम हाई $1,04,000 लगा दिया है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बिटकॉइन ने $1,00,000 को क्रॉस कर लिया है। यू कैन इमेजिन, जो लोग कह रहे थे कि यार बिटकॉइन क्रश हो जाएगा जब 15,000 पे था, इवन कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उस वक्त कह रहे थे कि ये एक स्कैम करेंसी है, तो आज बिटकॉइन ने उन सबको जो है वो आंसर कर दिया है कि बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर है। और आप देखिए ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो इसके खिलाफ थी, अब उन्होंने ETF बनाए और ख़ुद उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट की और अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको भी कहा ये बाय करो। ठीक है, अभी बिटकॉइन में पैसा लगाना मेरे ख्याल से फजूल है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप इसमें 500,000 लगाते हैं आपको प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बदले अगर आप आर्ट्स कॉइन या मीम कॉइन में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा जो है 10 गुना 20 गुना हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कोडो के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, जो कि बिटकॉइन के ऊपर ही ये एक नैरेटिव है बिटकॉइन 5 का। एंड उसके अलावा गाला कॉइन आप देखें तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो चल रहा है। तो उन कॉइन को ढूंढें जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो है और अच्छा वॉल्यूम वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं वीडियो में अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर जी आपको मैं दिखा दूं कि प्री मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है ना 0.00088 चल रही है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे जो है वो लगभग ना होने के बराबर डॉलर बढ़ रहे हैं, जस्ट 2-3 ही डॉलर मुझे मिलेंगे। और यहाँ पर मैं एक यूज़र का भी देख रहा था, उन्होंने $154 लगाए और बदले में जो उनको रिवार्ड मिला ये आप देख सकते हैं, वो उनका हाफ ऑफ जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी जो है वो कवर नहीं हो रही। अब इनका ये भी कहना है कि जो प्री मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है वो प्राइस नहीं है, वो गलत है, क्योंकि हमने इसकी सप्लाई कम की है। जो इसकी टोटल सप्लाई है वो अब 20 बिलियन है। अब आपने यहाँ से गौर करना है और कितनी इसकी प्राइस जो है वो आ सकती है। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका जो मार्केट कैप है वो 100 मिलियन हो जाए, क्योंकि जो है वो मार्केट बहुत अच्छी है, इतना तो इसको करना ही चाहिए। 100 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं होता इस तरह के बुल सीजन में। तो अगर इसकी 100 मिलियन मार्केट कैप होता है और इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से, ये बिलियन में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो टोटल सप्लाई मार्केट में आ रही है वो 13 बिलियन है। ये कैसे मैंने कलेक्ट किया ये भी अभी आपको बताएंगे। तो इसकी प्राइस फिर भी ये बनती है, तो इस प्राइस के हिसाब से भी यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे यहाँ पर देखिए जस्ट $25 बन रहे हैं। अभी कुकॉइन ने भी इसकी प्रेडिक्शन की है, यहाँ पर जाकर आपको दिखा भी देते हैं। कुकॉइन ने इसकी टोकनोमिक शेयर की है, जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 बिलियन सप्लाई मार्केट में आ रही है। यहाँ पर देखिए 75% कम्युनिटी को दिया जा रहा है और 75 में से आप देख लीजिए लगभग 2 बिलियन टोकन जो है वो स्टेक कर दिए गए। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। और बाकी कितने बचे हैं 75, लगभग आप देखें 15 बिलियन बनते थे, उसमें से 2 बिलियन स्टेक है, 13 बिलियन बाकी रह गए हैं। तो 13 बिलियन सप्लाई मार्केट में आ रही है और जो फुली अनलॉक है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रेडिक्शन जो है, ये जो टोकनोमिक है, ये कुकॉइन की जानब से शेयर की गई है। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आते हैं, कुकॉइन ने भी इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की हुई है। अब देखिए कुकॉइन ने 20 बिलियन सप्लाई के साथ इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन की है वो 0.0003 जो है वो की है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत कम यूज़र को एलोकेशन दी है। जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो $10-12 ही बनने वाला है। सो मेरा भी इतना ही बनेगा, क्योंकि मेरी टीम भी काफ़ी बड़ी थी, 700-800 यूज़र थे मेरे साथ जुड़े हुए। तो मुझे अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना हिसाब लगाएं, तो मेरे ख्याल से आपको तो $1-2 ही प्रॉफिट होने वाला है। ये हकीकत है
कि इन्होंने बहुत कम यूज़र को एलोकेशन दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, अच्छी एलोकेशन जो है वो देनी चाहिए थी। और अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो अगर तो इन फ्यूचर में इसकी कोई यूटिलिटी बनती है, इसके ऊपर कोई नैरेटिव बिल्ड होता है, नैरेटिव लेके चलता है, तो इसकी प्राइस जो है बढ़ सकती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको होल्ड कर लो, सेल ना करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई इतना पोटेंशियल नहीं है। इस तरह के और हज़ारों प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में मौजूद है, ठीक है। अगर आपने होल्ड करना था तो आप डॉग्स कॉइन हो गया, नोट कॉइन हो गया, उसको होल्ड कर सकते थे। जैसा कि देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं आपको अब आपका अपना एसेट दिखा रहा हूँ जो कोई आपको नहीं दिखाता। यहाँ पर देखिए मैंने मेमेफाई होल्ड किए हुए हैं $179 के, जो कि मैंने खुद से बाय किए हैं, मुझे ये एयर ड्रॉप में नहीं मिले। नोट कॉइन मैंने होल्ड किए हुए हैं, बाय करके मैंने होल्ड किए हैं। डॉग्स मैंने होल्ड किए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इन कॉइन्स में पोटेंशियल है, ये बुल सीज़न में बढ़ सकते हैं। अभी तो पैसा बिटकॉइन में है, फिर आल्ट कॉइन में आएगा। आल्ट कॉइन के बाद जो लास्ट फेज होता है बुल सीज़न का, वो मीम कॉइन का होता है, उसमें ये पैसा आएगा। तो वहाँ से फिर आपका 15x 100x प्रॉफिट जो है वो बनने वाला है, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।